ओम नरेंद्र मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। सो वास्तव करना हुई है दोस्तों, बिहार के पटना में बनने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी का मंदिर। ओ सॉरी, लिविंग गॉड, माय लिविंग गॉड, नरेंद्र मोदी जी का मंदिर। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड, लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ जी। वाला इस मंदिर में जो नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति रखी जाएगी वो प्योर गोल्ड की होने वाली है। बिहार का पहला ऐसा मंदिर होगा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जहां सोने की मूर्ति लगेगी भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की। सचिवालय की बैठक में आप देख सकते हैं, तो बेहद खूबसूरत दिख रहा है जी। ये भगवान श्री राम जी के अवतार के रूप में ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और यही स्ट्रक्चर इसी तरीके का रहेगा। मूर्ति सोने की रहेगी, मूर्ति सोने की रहेगी। अभी तो डीपीआर यहाँ पे मतलब मोदी जी एक तरफ हम लोगों को सोना खरीदने से मना कर रहे हैं, तरफ आज के टाइम पे बाप अपनी बेटी की शादी तक के लिए सोने का जेवर नहीं बनवा पा रहा है। यहाँ दूसरी तरफ मोदी जी की पूरी मूर्ति ही सोने की तैयार की जा रही है। 5 एकड़ में बनने वाली इस मंदिर में आपको पता है दोस्तों, पैसा कौन लगाएगा? बिल्कुल बिहार सरकार लगाएगी। और पता है किसका पैसा लगाएगी? आपका और हमारा टैक्स का पैसा लगाएगी। मतलब कि हमारा टैक्स का पैसा ना हो गया, फ्री फंड का चंदा हो गया। और पता है दोस्तों, मोदी जी का मंदिर कोई 1 या 2 करोड़ में नहीं बल्कि 112 करोड़ में बनाया जाएगा। आप समझ रहे हैं, 112 करोड़। और ये 5 एकड़ में बनेगा और 100 करोड़ रुपया से ऊपर बिहार सरकार इसमें देगी। आने वाले दिनों में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बिहार का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। आपने अपनी जिंदगी में भी कभी 112 करोड़ देखे हैं? और इधर मोदी जी का खाली मंदिर ही 112 करोड़ रुपए में बनना है। अब क्या है दोस्तों, हम सब हैं आम आदमी। 112 करोड़ सुनते ही मेरे इस अटपटे दिमाग ने ChatGPT से एक चटपटा सवाल किया कि 112 करोड़ में जनता के कौन कौन से काम हो सकते हैं। अब ये ChatGPT भी इतना पागल है ना कि इतने फालतू के काम बता रहे हैं, मतलब जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगते हैं। जैसे बताता है कि 112 करोड़ की लागत में सरकारी स्कूल बनाए जा सकते हैं। और पता है 1 या 2 नहीं, 55 से 56 स्कूल बनाए जा सकते हैं। अभी मतलब पागल हो गए हो क्या? फालतू के स्कूल बनाने का क्या ही मतलब है? ChatGPT बताते हैं कि 112 करोड़ में करीब 30 बेड वाले 11 से 12 हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं। मतलब कि अस्पताल, मतलब ChatGPT को शायद ये पता नहीं है कि अगर अस्पताल खोल दिया जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री हेल्थ केयर फंड, लेकिन 1 सेकंड, अगर इतने अस्पताल बना दिए गए तो फिर PM हेल्थ केयर फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। सॉरी, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब ये ChatGPT एक और फालतू बात कर रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर 112 करोड़ फंड का ढंग का इस्तेमाल किया गया तो करीब 100 से 120 किलोमीटर पक्की सड़क बनाई जा सकती है। अरे मेरे भाई, तुम्हें समझना पड़ेगा कि देखो, नितिन गडकरी जी अभी ऑलरेडी इथेनॉल को लेके थोड़े परेशान है। तुम उनको एक और टेंशन दे दो पक्की सड़क बनाने की। यार भाई देखो, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी, द लिविंग गॉड नरेंद्र मोदी जी के मंदिर बनाने की जो पहल है, इसके पीछे बहुत बड़े महानुभाव हैं, रंजन सिंह। देखिए, कहीं इनका नाम रंजन सिंह मिलेगा, कहीं किसी न्यूज में आपको राजन सिंह मिलेगा। नाम से क्या मतलब है, फैला तो कचरा ही रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो रंजन सिंह है या राजन सिंह है, ये दरअसल बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के बोर्ड मेंबर हैं। और इन्होंने बोर्ड मीटिंग में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा कि बिहार के पटना में नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाया जाए। अब ये मोदी जी का मंदिर बनाया क्यों जाए? क्योंकि रंजन सिंह के हिसाब से मोदी जी का जो ट्रांसजेंडर एक्ट था 2019, उसके मुताबिक उस एक्ट से जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट एंड राइट मिला है, मतलब कि सम्मान एवं अधिकार मिले हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो सम्मान और अधिकार की बात कर रहे हैं, ये रंजन सिंह जी को CJP के प्रोटेस्ट में हुआ उस ट्रांसजेंडर के साथ वो बर्ताव याद नहीं है? कहाँ से है, घर से या नाली से? ये कैसे कॉकरोच है भाई? क्यों बचा के रखा? कोई रीजन होगा? टेक्निकल कुछ बोल दिया उन्होंने, आपका पेपर नहीं हो सकता। आप कॉकरोच है? आप भी कॉकरोच है क्या? आप अक्रोच है पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? कहाँ से, घर से या नाली से? आप जैसे सपोर्टर जो कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ तो चुम्मी का निशान लगा हुआ है। तो देखिए, अच्छे से देखिए। तो कैसे देश बदलेगा? आप लोग इतने मीठे हो के देश कैसे बदल पाएगा? हम हैं मीठे, आप बोलिए। आप तो मीठे लोगों से देश कहाँ बदलेगा? माइंड लैंग्वेज। तो आप ही तो बोले कि आप मीठे हो। पहले आपने वर्ड यूज किया है।
तो ये गलत है। यहाँ पे आप किसी को सेक्सुअल एक्सटॉर्शन करने नहीं आए हैं। नहीं कैसे बदलेगा देश? नहीं, ये चुम्मी लगा के आए हैं, कैसे बदलेगा? वो मेरी तो मुझे ये समझ नहीं आता, एक तरफ राजन सिंह ये कहते हैं कि मोदी सरकार में ट्रांसजेंडर्स को राइट्स एंड रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट में जिस तरीके से तमाम ट्रांसजेंडर्स और इन्हीं की कम्युनिटी के लोगों को मीठा और नाली से आया कॉकरोच और मतलब एक गलत गलत तरीके से उनको जो है इंसल्ट किया गया, उनकी आइडेंटिटी पे उंगली उठाई गई है, उनकी साथ मिसबिहेव किया गया। अब ये जो है गलत इंसल्ट रंजन सिंह को नहीं दिखाई देती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर इन्हें सच में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से लगाव होता, अगर ये जनाब इतने ही ट्रांसजेंडर के समर्थक होते और ट्रांसजेंडर सेफ्टी के लिए काम करते, तो इन्होंने एक भी बार इन ट्रांसजेंडर्स का साथ क्यों नहीं दिया? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। रिप्रेजेंटेटिव बने घूम रहे हैं। अब ये जनाब अपनी कम्युनिटी के लोगों की बेइज्जती के खिलाफ नहीं बात करेंगे। देखिए, वैसे तो अभी बिहार में इस मंदिर को बनने के लिए सिर्फ प्रस्ताव पास हुआ है, फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन अगर अप्रूवल मिल भी जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है। एट लास्ट समझने वाली बात यह है, नरेंद्र मोदी जी हमारे सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, भगवान नहीं। जिस दिन आप एक इंसान को, एक नॉर्मल आपके और हमारे जैसे इंसान को भगवान की बराबर मानने लगते हैं, भगवान की उपाधि देने लगते हैं, या कहीं कहीं तो भगवान ही मान लेते हैं, भगवान ही समझ लेते हैं, ये सोच सच में हम इंसानों को, हमारे समाज को बर्बाद कर देगी। शुक्रिया।